अब मुद्दा ही ऐसा है तो क्या करें, ठीक है। तो समझेंगे, 1 मिनट चीज को समझेंगे। आज की जो वीडियो है उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, जानने का प्रयास करिएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों शिक्षक भी इस वीडियो को देखें और तमाम दूसरे शिक्षक भी इस वीडियो को देखें। ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम नैतिक तौर पर कुछ अच्छा करें, प्रोफेशनल में नैतिक तौर पर। बस बाई पर्सनल आदित्य सर कैसे हैं मुझे नहीं पता, रामनिवास सर कैसे हैं मुझे नहीं पता, मुझे बस पर्सनली मैं पता है मैं कैसा हूं। तो पर्सनली मुझे पता कि मैं जैसे आप हैं वैसा मैं हूं। अब रामनिवास सर, चूंकि रामनिवास सर भी मेरे मित्र हैं और आदित्य पटेल भी मेरे मित्र हैं, और दोनों, कमाल की बात है, दोनों मेरे छोटे भाई हैं। आदित्य भी 2 छोटे भाई हैं और रामनिवास सर भी छोटे भाई हैं। तो बड़े भाई के एक नैतिक दायित्व होता है कि जब मैंने देखा इस प्रकार से चीजें, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आज इस विषय पर बोलना चाहिए। आज देखिए, कोई भी शिक्षक अगर मेहनत करता है, कोई भी शिक्षक अगर मेहनत करता है और कुछ भी करता है, तो तय है कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करता है। मैं हूं, रामनिवास सर, आदित्य सर, कोई भी हो। समस्या वहां पर आती है जब कोई एक स्टूडेंट, जैसे आपने अभी कुछ दिन पहले एसएससी टॉपर्स को देखा था, ठीक है। एसएससी टॉपर्स ने क्या किया, 10 से 15 लाख में वो बिक गया और एक जगह पर दे दिया इंटरव्यू। अब वो ये नहीं पता था, उसे ये नहीं पता था कि एक्चुअली में जो व्यक्ति तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा है, जहां पर तुम पढ़े हो, उस व्यक्ति को बुरा लगेगा जब तुम एक चीज कहोगे कि मैंने इसके अलावा बाकी कुछ देखा नहीं, तब तो उसको बुरा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें स्टूडेंट्स का तो खैर, ऐसे स्टूडेंट की कोई वैल्यू नहीं है। आज जिस लड़की की वजह से कंट्रोवर्सी हुई है, कोई कुशवाहा लड़की है एमपी टेट वर्ग 3 में, बेटा तुम मेरी अगर वीडियो देख रही हो तो थोड़ा सा सोचना अपने आप को कि क्या वास्तविकता में तुम शिक्षक बनने के योग्य हो या नहीं हो। प्राथमिक शिक्षक में गई हो, जिस शिक्षक ने तुम्हें पढ़ाया, जिस शिक्षक ने तुम्हें पढ़ाया, मुझे कुछ उन्होंने भेजा, मैं वो सब चीज नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इस कंट्रोवर्सी को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं कंट्रोवर्सी बढ़ाना नहीं चाहता, कंट्रोवर्सी को कम करना चाहता हूं और चाहता हूं कि ऐसी दोबारा कभी ना हो। उस लड़की ने समथिंग 2 साल रामनिवास सर के यहां पढ़ी, उन्होंने मुझे उसका रजिस्ट्रेशन और तमाम ऑनलाइन सब कुछ भेजा। एक लड़का भी है पुलिस कांस्टेबल का, उनके बैच में ही जाकर के पढ़ रहा था, सम्मान ले रहा था, वीडियो शेयर किया। तो ये तो खैर, इनकी तो 3rd क्लास के लोग हैं जो बिक जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई औकात नहीं होती है। जो अपने सही गुरु का सम्मान न कर सके उसको क्या ही कहे, तो कुछ नहीं है, उनकी कोई औकात नहीं होती। तो जो बिक गए ये कमानो तमाम चीजें, क्योंकि ये तो है ही जो है। हम शिक्षकों की क्या जिम्मेदारी है, ठीक है, थोड़ा सा समझेंगे बात को 1 मिनट के लिए। अब थोड़ा सा समझेंगे हम एक चीज को दिमाग रखेंगे बस। हम शिक्षकों की एक साझी जिम्मेदारी बनती है कि जो एसएससी के मार्केट में हो रहा है, जो फर्जीवाड़ा जो तमाम जगहों पर, और कम से कम एमपी को ऐसा ना करें, ठीक है। थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं। ये जितने भी लोग जाते हैं, ये बोलते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, इससे उस शिक्षक को दिक्कत होती है जो शिक्षक उसको पढ़ाया है, साल 2 साल पढ़ाया है, बच्चे का लाड़ पार किया है। आदि सर भी अपने बच्चों को जिनको पढ़ाते होंगे ऑफलाइन क्लास में, उनको बड़ा लाड़ दुलार करके पढ़ाते होंगे। ऐसे रामनिवास सर ने अपने बच्चों को पढ़ाया, उनको बड़ा दुख हुई। मेरे से बात किया काफी देर तक, बात करने के बाद वो काफी सैड से थे, बोले सर ऐसा हो रहा है। अब हमारे लिए थोड़ा सा एक चीज है कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मेरी आवाज आप सभी तक जा रही है, क्योंकि यूट्यूब मार्केट से मुझे कोई लेना देना नहीं है कि आप यूट्यूब में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक एडवोकेट हूं मैं, और ये सब चीजों से, ये एडवोकेसी, ये जो है तुम्हारे कोचिंग सेंटर, तमाम चीजों बहुत ऊपर है। कोचिंग सेंटर छोटा छोटा होता है, एक छोटी जगह पर चल रहा होता है, चाहे इंदौर के भी किसी कोने में चल रहा होता है, और एडवोकेसी हाईकोर्ट बड़ा प्रेमिसेस कहलाता है। तो इस विवाद को मुझे खींचना नहीं है, बल्कि मुझे ये कहना है रामनिवास सर और आदित्य सर, आप दोनों को बात करनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर हम शिक्षक ही आपस में लड़ गए तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर दिक्कत ऐसे हो जाएगी, एक हमारे लिए ये समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या देंगे, अपने मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स को क्या देंगे। ठीक है, कुछ लोग इस प्रकार से हैं, कुछ लोग चीजें हैं। अब ऐसे में क्या है कि हमारे पास जो चीजें खड़ी होती हैं वो इस प्रकार से होंगी कि लगेगा भोज। मैं तो मैथ पढ़ाता भी नहीं है, ठीक है। रामनिवास सर मैथ्स में ग्रेट है, आदित्य सर मैथ्स में ग्रेट है, दोनों ही टीचर ग्रेट है। और मैं पर्सनली बताऊं, मैं दोनों का सम्मान करता हूं, हर एक शिक्षक का सम्मान करता हूं। लेकिन कम से कम ये जो चीजें होती हैं इस प्रकार से, कम जब ये कोई भी स्टूडेंट आता है इंटरव्यू के लिए, तो उससे कम से ये चीज पूछी जाती है भाई कहां और कहां पढ़ाई किए थे, क्योंकि उसका जो एक शब्द है वो शब्द किसी और दूसरे शिक्षक का कीमत फाड़ सकता है, खासकर जिसने उसको पढ़ाया हो। अब मैं चीजें क्या मेरे पास, मैं चाहता हूं कि कुछ चीजें मैं शेयर कर दूं आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि रामनिवास सर का बहुत, मैं खुद पर्सनली मिला हूं। नेचर वाइज इज ए वेरी हम्बल पर्सन, 12 से 14 घंटे पढ़ाते हैं, और एक डबरा जैसी कोचिंग, मतलब डबरा जैसे एक छोटे से सेंटर में उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा एस्टैब्लिश किया है। वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, बहुत अच्छा इंसान है। और अगर उससे कुछ रह गया है तो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशंस, और इसमें सबसे बड़ी गलती उस लड़की की है, उस लड़के की है, जो अपने गुरुओं को क्या ना दे सके, सम्मान ना दे सके, क्रेडिट ना दे सके। याद करो, मैं 3-4 महीने पहले एक वीडियो बनाया, मैंने साफ तौर पे कहा था कि स्टूडेंट किसी एक टीचर का होता ही नहीं है। ये जो कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं, तमाम चीज आ जाते हैं, बहुत गलत है। एक्चुअली स्टूडेंट कभी किसी एक का होता ही नहीं है। किसी से जीएस का मजे ले रहा है, किसी से मैथ्स के मजे ले रहा है, किसी से करंट अफेयर का मजे ले रहा है, किसी के कंटेंट का मजे ले रहा है, किसी के टेस्ट सीरीज का मजे ले रहा है। और मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर स्टूडेंट कह रहा है कि मैं इस कोचिंग से ही पढ़ के बिल्कुल सब कुछ हुआ,
छुट्टा झूठ बोल रहा है। मैं अभी आज भी कहता हूं, मेरे को अगर कोई कहे, आज मुझे कोई कहे मेरे स्टूडेंट आज चौहान अकेडमी के अलावा कुछ पढ़ाई नहीं, मैं तो वहां झूठ बोल रहा है। पर हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी को, हम शिक्षक कम्युनिटी को ये प्लीज थोड़ा सा इस सब चीज से बचा के रखना है, क्योंकि अगर इस प्रकार की चीजें होती हैं तो कहीं ना कहीं एक विद्यार्थियों के अंदर भी एक मन गिर जाता है। स्टूडेंट्स को ये लगने लगता है कि यार ये शिक्षक ही क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं क्या। क्योंकि मैंने उनकी वीडियो देखी, आदि सर क्या नाम है, रामनिवास सर की भी देखी, और उस लड़की का जो है इंटरव्यू मैंने देखा। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन बाद में जब रामनिवास सर ने बकायदा भेजा, क्या विद प्रूफ भेजा। और अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो उस लड़की को, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो आपके साथ वहीं पढ़ती थी रामनिवास सर के साथ, बताइए आप लोग। देखो इसी को पर्सनली मत लो रे, तुम लोग फिर से पता नहीं क्या है तुम लोगों की, एक तो पता है, पता नहीं तुम लोग ये रैशनल माइंड कब बनोगे तुम लोग, ठीक है। मैं किसी को बुरा और किसी को भला कहने की बात नहीं, ये रैशनल माइंड की बात है। तुम लोग कब निकलोगे उस रैशनल माइंड से। अब तुम दो कम्युनिटी बन गई यहां पर, एक आदित्य सर अच्छे हैं, एक रामनिवास सर बुरे हैं। अरे हम अच्छा बुरा की बात ही नहीं करें, बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, 2 मिनट के लिए शांतिपूर्वक होकर के सोचो कि आप एक टीचर हो, और आप एक टीचर हो। एक टीचर का मतलब होता है ठीक उसी प्रकार जैसे किसान अपनी फसल को तमाम अच्छे तरीके से एकदम पालता है, पोसता है, बड़ा करता है, तो तय है कि उस पर सम्मान और उसका क्रेडिट पर उसका हक भी होता है। इस चीज को समझने का प्रयास करो। ग्रेट दोनों है, मैं तुम्हें पहले बोला मैंने कि रामनिवास सर इज द ग्रेट पर्सनालिटी एंड पर्सन फॉर मैथमेटिक्स, आदित्य पटेल सर इज ऑल्सो ग्रेट एंड फॉर मैथमेटिक्स। तो ये थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। अब हमारे थोड़ा सा चीजें चलते हैं, क्या आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट्स कौन है, ये कम्युनिटी कौन है। ये आज स्टूडेंट है, जब कल इसकी तैयारी नहीं होगी तो ये देखना बंद कर देगा। पर हम टीचर आज भी हैं, कल भी, और हमेशा रहना है। तो हमें इस चीज का बहुत अच्छे से दिमाग रखना चाहिए। कोई भी, चाहे आदित्य सर के पास कोई स्टूडेंट आ रहा है या रामनिवास सर के पास है, मेरे पास, किसी के पास भी आ रहा है, और अगर वो बोल रहा है तो उससे थोड़ा सा बैकग्राउंड लेने की हमें आवश्यकता है कि भाई तुमने कहां पढ़ा, कहां नहीं पढ़ा, कहां किया, कहां नहीं किया। उससे कम से कम सामने वाले टीचर को भी ना हो दिक्कत। वो समझ रहे हो। वरना ये स्टूडेंट कौन है, अभी आप में से ही बहुत सारे लोग फर्जी स्टूडेंट्स हैं, जिन्हें ना पेपर से मतलब, ना सिलेबस से मतलब, किसी से मतलब, मजे लेते हैं बस। तो ये जो मजे लेते हैं, सिर्फ फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भर के चले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा चीज करने का तो समझने चाहिए। और मेरा एक सलाह है रामनिवास सर को भी और आदित्य पटेल सर को भी, यूट्यूब कमाई तमाई सबसे दूर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश एक बड़ा कोचिंग सेंटर था, सुना होगा आपने, आचार्य चाणक्य के नाम पर रखा गया था, बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर। वो यही कहता था कि कोई व्यक्ति अगर पास हुआ है तो उसी कोचिंग से पास हुआ। आज समझ रहे हो उस एकेडमिक गर्त पे चली गई। आज एक समय होता है, डाउन होता है, जाता है, डाउन होता है। एक चीज नहीं जाती जो डाउन नहीं होती, वो है आपकी पर्सनैलिटी और आपने जो सीखा। यूट्यूब का कोई भरोसा नहीं होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं भरोसा करता यूट्यूब पर। आज है, कल पता नहीं कौन से स्ट्राइक आ जाए, पता नहीं कल कौन हैक कर ले, तो क्या रहेगा। तो हमें लड़ना नहीं है, और हम इस पर विश्वास करने के जो सब्सक्राइबर हैं ये सब कुछ प्राण दे देंगे, कुछ नहीं देंगे लोग। इनको जब अच्छा लगता तो लाइक ठोक देते, नहीं लगता तो लाइक नहीं करते, अच्छा लगने का भी लाइक नहीं ठोकते। ये रियलिटी है, मतलब ये अपने सिर्फ स्वार्थ के तौर पर आए और उसके बाद निकल गए। इससे हट करके थोड़ा सा हमें एक चीज सोचना चाहिए कि हम शिक्षकों के बीच में, और कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग लगता है छोटा शिक्षक वो बड़ा शिक्षक है। शिक्षक सिर्फ शिक्षक होता है, ना छोटा होता ना बड़ा होता। प्राइमरी का टीचर जो पढ़ा सकता है वो IIT को पढ़ाने वाला टीचर नहीं पढ़ा सकता है, आपको पता अच्छे से। प्राइमरी एजुकेशन में जो चीज सिखाई जाती है वो IIT टीचर को नहीं सिखाई जा सकती। तो दोनों का अपना लेवल अलग अलग है, प्लीज सर। और थोड़ा सा दिमाग रखने का प्रयास करें हम लोग। फोर्स है, तमाम चीजें हैं, ये एक साइड रखें और हम अपने एथिकल वैल्यू को दूसरे साइड रखें। ये पहली बार ऐसा मामला हुआ क्योंकि अभी SSC के जब टॉपर्स को खरीदने की बात चल रही थी तो उसके बाद MP में पहली बार कंट्रोवर्सी फैली हुई है। इस कंट्रोवर्सी को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। और आप जितने भी टीचर्स हैं जिस प्रकार के हैं, आप सभी बहुत सम्माननीय हैं, बहुत आदरणीय हैं। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहता हूं कि यार तुम लोग पता नहीं क्यों इतना गिर जाते हो कि अपने टीचर्स का नाम लेने में तुम्हें शर्म आती है। एक वो बनाने के लिए, क्या अपनी रिवर्स बनाने के लिए कहां तक चल जाते हो। क्या उस शिक्षक को भूल जाते हो आप लोग, जो शिक्षक आपने पढ़ाया, वो चाहे वो आकार कोचिंग हो, जो डबरा में पढ़ाया, कोई ग्वालियर में पढ़ाया हो, क्यों भूल जाते हो आप लोग। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। हमें सबको लड़ना है, हमें सबकी आवश्यकता पड़ेगी। एक लंबी लड़ाई अभी चलनी है सरकार के खिलाफ, क्योंकि अभी 5-6 महीने के बाद एग्जाम खत्म, उसके बाद सारे बेरोजगार होने बैठने हैं। सारे शिक्षकों को जो है आवश्यकता पड़ेगी एक दूसरे की। तो एक दूसरे पर आरोप न लगाते हुए, क्योंकि कोई बेस्ट नहीं है यहाँ पर, सब ठीक है, कोई बेस्ट नहीं है और अपने लिए सब बेस्ट है। हर व्यक्ति में, हर कोचिंग में कोई ना कोई कमी है, ठीक है। हर कोचिंग में नोबडी इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। हम मिलकर के परफेक्टनेस की ओर जा सकते हैं। एक और चीज बड़ी बात है, क्योंकि आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने 1 लाख भर्तियां पूरी कर दी हैं। इस बात थोड़ा समझ लीजिए।
मध्य प्रदेश ने पूरी भर्तियां कर दी हैं, मतलब 50,000 समथिंग ये लमसम गिना दिएंगे, और 50,000 से ज्यादा भर्तियों को उन्होंने जो आउटसोर्स से भर्ती किया था उन्हीं को कन्वर्ट करके मान लेंगे 1 लाख भर्ती। मतलब हमारे साथ जो सबसे बड़ा धोखा किया जा रहा है, एक्चुअली युवाओं के साथ जो धोखा है, एक्चुअली ये बड़ा धोखा है। तो कभी इसके बारे में भी संज्ञान लें, क्योंकि शिक्षक जो होता है अपने स्टूडेंट्स का हीरो होता है। हीरो क्या, सुपर हीरो होता है, वो बहुत कुछ बनाता है उनको, और हम अपने छात्रों के हीरो हैं। और हीरो का काम विलेन जैसा नहीं होता है, हीरो का काम होता है उनको एक नई प्लानिंग देना, उनके लिए लड़ने में खड़े होना, उनको इतना सक्षम बनाना कि अपनी बात को रख सकें और आवश्यकता पड़ने पर सड़कों पर भी उतर सकें। एक अच्छे शिक्षकों की बहुत ख्वाहिश। माना तो हिंदुस्तान आपको पता है, द्रोणाचार्य अर्जुन के लिए क्या सेनागन जमीन पर उतर पड़े, आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त के लिए क्या किए, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लिए क्या किए, तमाम वशिष्ठ की बात करते हैं। तो दोनों ही हमें बहुत महत्वपूर्ण है। हमें थोड़ा सा चीजों को समझना है, क्योंकि हम अगर लड़ेंगे तो इसमें फायदा हमारा किसी का नहीं, फायदा सरकार को होगा। तो उनको पता चलेगा कि 2 बिल्लियां लड़ रही हैं तो बंदर फायदा उठाएगा। उनको पता कि शिक्षक लड़ने लगे और शिक्षकों के चक्कर में तय एक आदित्य सर की अपनी कम्युनिटी, एक रामनिवास सर की अपनी कम्युनिटी, दोनों भिड़ जाए। अंग्रेजी तो किए, फूट डालो बात करो। इट्स बेटर होगा कि हम साथ मिलकर के हम सरकार की उन गलत नीतियों के खिलाफ उसको खुले दें, और ऐसी सिस्टम को लेकर के आए कि लगातार रिक्रूटमेंट्स निकलती रहे और बच्चा फॉर्म भरता रहे और कोचिंग भी चलती रहे। ऐसा ना हो कि बरसाती मेढक की तरह कि बरसात में जैसे कुछ दिन के लिए बरसात आई उसके बाद चले गए, बरसात आई और खत्म। तो प्लीज हमें ऐसा नहीं बनना है। और किसी भी पढ़ने वाले बच्चे का आप कुछ उठा के देखेंगे मोबाइल, मिनिमम कम से कम 4 से 5 कोचिंग सेंटर का उसके पास एप्लीकेशन है। फिर उसको झूठ बोल करके तमाम चीज करके वो पहुंच प्रोपेगेंडा रास्ता। तो ऐसे विद्यार्थी सावधान हो जाएं, क्योंकि किसी ने अगर किसी टीचर ने आपके ऊपर केस ठोक दिया कि आप चीट कर रहे हैं, उनको ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो आप लिख के आते हैं ना किसी के एप्लीकेशन जब फॉर्म भरते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। एक एडवोकेट हूं, सलाह दे रहा हूं आपको, आप दोबारा कभी ऐसा मत करना, है ना। तो एक ही काम करना अच्छे से, क्योंकि होता है कि आप जब फॉर्म भर के आते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं बोलना कि मैंने कभी किसी का पढ़ा ही नहीं, तो उस टीचर को बुरा लग जाता है, सर हमने आपका पढ़ा और हमारा सिलेक्शन हुआ, ठीक है। किसी और के प्लेटफॉर्म दूसरे के नाम नहीं ले सकते तो बोल सकते सर और भी 1-2 कोचिंग का मैंने पढ़ा, तो सामने वाले को लग रहा है ठीक है चलो मेरे बारे में